आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे मालकागनी की बेल की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात लेते हैं, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में मैं इसकी शनाख्त करवाऊंगा। तो आम मालूमात यूँ है कि मालकागनी ये इसका आम नाम है और मराठी में भी इसी नाम से जाना जाता है, यही मुरव्विजा नाम है इसका। संस्कृत में इसे ज्योतिषमती कहते हैं और इसका जो लैटिन नेम है वो है स्लेस्ट्रस पेनिकुलेटा या पेनिकुलेटस। इसके सिनोनिम्स भी होंगे यकीनी तौर पर। तो ये इसके नाम हो गए। इसका जो मिजाज है वो आयुर्वेद और यूनानी दोनों के मुताबिक गर्म व खुश्क है। गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में बाज़ किताबों में, यूनानी किताबों में लिखा गया है। बाज़ किताबों में गर्म व खुश्क सुअम दर्जे में मानते हैं। अफ़ाल व ख़वास की इसकी बात की जाए तो ये यूनानी एतबार से ये मुहर्रिक है, मुहर्रिक-ए-बा है, मुक़व्वी-ए-बा है, मुक़व्वी-ए-बस्र है। हालांकि इसकी गर्मी का एक अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर बलगमी दर्द है तो फिर ये मुसक्किन के तौर पर भी काम करता है। और चूंकि ये गर्म खुश्क है, हालांकि ये एक अजीब किस्म की बहस है अपने अंदर, चूंकि मुझे शनाख्त करवाने पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा तवज्जो देना है, लिहाजा मैं इसके फार्माकोडायनामिक्स पे फिर कभी बयान करूंगा या आइंदा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा फार्माकोडायनामिक्स के स्पेशल, जिसमें कि आयुर्वेद और यूनानी के मुताबिक मैं फार्माकोडायनामिक्स बयान करूंगा, तो उस टॉपिक पे हम थोड़ा सा मुफस्सिल मालूमात लेंगे इसके ताल्लुक से। तो बहरहाल इसके नुस्खाजात नोट कीजिए। इसका जो पहला नुस्खा है वो है मुसक्किन के तौर पे। हालांकि ये भी एक मुतनाज़ बात महसूस होती है, लेकिन चूंकि मेरा तजुर्बा है ये कि बेहतरीन तरीके से मुसक्किन के तौर पर ये काम करता है। दर हकीकत होता यूं है कि इसकी दो किस्में हैं, एक पीला तेल और एक है काला तेल। दो किस्म के इसके तेल मार्केट में मिलते हैं। एक खालिस तेल, तो अगर इसके खालिस तेल का इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसका ये नुस्खा मुसक्किन के तौर पे इस्तेमाल करना है। और इसमें एक मजीद मालूमात यूँ है कि अगर इसके जो खालिस तेल है उसका इस्तेमाल लो डोजेज में किया जाए तो ये मुसक्किन के तौर पर या CNS डिप्रेसेंट के तौर पे काम करता है, और अगर मिकदार फिर बढ़ा दी जाए तो फिर ये स्टिमुलेंट का काम करता है। तो बहरहाल इसका जो तेल है वो 2 से 4 कतरे अगर हम दूध में डालकर इस्तेमाल करें तो ये मुनव्विम व मुसक्किन के तौर पर काम करता है। तो ये इसका नुस्खा हो गया, मुजर्रब नुस्खा है। इसका जो तेल के इस्तेमालात है, जो पीला तेल है उसके इस्तेमालात समझ लीजिए। मुक़व्वी दिमाग और मुक़व्वी बस्र के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको हाथों पर लगाया जाए तो फिर ये मुक़व्वी बस्र हो जाता है, दिमाग पर लगाया जाए तो मुक़व्वी दिमाग भी होता है, और इंटरनल इस्तेमाल किया जाए लो डोजेज में तो ये मुक़व्वी दिमाग है और याददाश्त को बढ़ाता है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा को बढ़ाता है। इसका जो काला तेल है जिसका नाम ओलियम निग्रम है या नाइग्रम, जो भी पढ़ना है आपको, तो वो जो है वो एक दर हकीकत मुरक्कब दवा है जिसमें सौंफ और मालकागनी के बीज और जायफल और लौंग वगैरह मिलाकर उसे बनाया जाता है। तो वो जो तेल है, काला तेल जिसे कहते हैं, वो बेरी बेरी की एक अक्सरी दवा पुराने ज़माने से हिंदुस्तान में मानी जाती है। मज़ीद मालूमात दूँ इसके तेल के ताल्लुक से, तो फिर ये बवासीरी मस्सों पर भी मुकामी तौर पर लगाया जाता है। ख़ासतौर से जहाँ हमको पर्टिकुलर उज़ू में रिससिटेट करना है या फिर वहाँ पर जो है वो एहसास ख़त्म हो गया हो या कम हो गया हो, तो ऐसी हालत में ऐसी तमाम बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉलिज है, लकवा है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है इस तेल का। मुसक्किन औजा के तौर पर भी इसे मुकामी तौर पर बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके तेल के बहुत डिटेल इस्तेमालात हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका तेल। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए, जो कि है असरे तम्स के लिए, या फिर इसे डिस्मिनोरिया कहेंगे अंग्रेजी में, या आयुर्वेद की ज़ुबान में इसे कष्ट आर्तव कहेंगे, या आम जुबान में बयान करूँ तो अगर हालत हैज़ या हैज़ से पहले अगर दर्द होता हो, तकलीफ़ होता हो, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल करना है। इसमें करना ये है कि मालकागनी के बीज लेना है, अजवान लेना है और जंजबील यानी सोंठ लेना है। ये तीनों अज्जा हम वज़न लेकर फिर इसकी नखूदी गोलियां तैयार करना है, और फिर वो गोलियां जो है वो 3 या 5 दिन पहले से इस्तेमाल की जानी चाहिए मरीज़ा के लिए। मालकागनी के ताल्लुक से मज़ीद मालूमात दी जाए और अगर इसको एक जुमले में याद करना है तो फिर ऐसी हालत में आप इसको एक तो रिससिटेशन की नज़रिए से याद रखिएगा। ये तमाम आज़ा को तहरीक पहुँचाने के लिए, रिससिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ये चीज़ है। और दूसरा ये जो है बहुत बेहतरीन किस्म का मुनव्विम है अगर लो डोज में इस्तेमाल किया जाए, और
मुसक्किन है अगर लो डोज में इस्तेमाल किया जाए, और ज़्यादा मकदार में अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये मुहर्रिक है, मुअर्रिक भी है, यानी पसीना भी लाता है इसका तेल ख़ास तौर से। तो ये इसके बारे में मालूमात थी। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस माल कांगनी के फलों का। ये देखिए कुछ इस किस्म से होते हैं, ये खोशों में लगे हुए। ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये नवंबर के महीने में आते हैं, लेकिन दर हकीकत मेरे मुशाहिदे में ये बात है कि जो गहरे जंगलों में बेल पाई जाती है उसके फल जो है वो सितंबर और बारिश के मौसम में आते हैं। तो ये देखिए इस किस्म से इसके पत्ते होते हैं, पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। ये देखिए इस किस्म से इसके पत्ते होते हैं और ये इसका खोशा। इसके तने पर आपको गौर से देखने पर कुछ डॉट डॉट नजर आएंगे और यही इसकी मुतफरिक मिसिलेनियस शनाख्त है। आम मौसम में आप इसका जो तना है उसकी जो डॉट्स दिख रहे हैं उसी की बुनियाद पर इसकी शनाख्त कर सकते हैं। तो ये देखिए मालकागनी के पत्ते और मुख्तलिफ हिस्से, और ये इसका खोशा, और ये इसके फल। ये देखिए थोड़ा करीब से कुछ इस किस्म से इसके फल होते हैं, जो कि सितंबर के महीने की इसकी ये हालत है। ये घने जंगलों में जो होते हैं वो सितंबर के महीने और बारिश में आते हैं। और जो ये देखिए इसके फल अंदर से मुआयना कीजिए, इसके फलों में ये जो बीज है और किस तरह ये जाफरानी रंग के हैं। तो ये देखिए इसके बीज गीली हालत में, मैं आपको सूखी हालत में भी इनका मुशाहिदा कराऊंगा। तो ये देखिए गीली हालत में मालकागनी के बीज और फल। अब मुशाहिदा कीजिए इन सूखे फलों का, मालकागनी के। ये जो जंगल से तोड़ के लाने के बाद कुछ इस किस्म से सुखाने पर इसकी हालत होती है। ये देखिए ये फल, और इन्हीं को जो है हमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए सूखने पर किस किस्म से ये थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं। ये देखिए जो जाफरानी रंग के हैं वो थोड़े से गीले हैं, ताज़ा है। और ये देखिए इनका मुआयना भी कीजिए, मवाजना भी कीजिए। ये देखिए इसके फल इस किस्म से जुड़े हुए होते हैं और सूखने पर फिर ये अलग हो जाते हैं, और फिर इन्हीं बीजों से जो है इसका तेल हासिल किया जाता है, जिसका कि अफाल ख़ास मैंने बयान किए। ये देखिए इस किस्म से मालकागनी के बीज होते हैं। तो अच्छे से इसकी शनाख्त कर लीजिए। आपको दवान यही बीज इस्तेमाल करना है अक्सर।